है। लोग सच में हनुमान जी महाराज की भक्ति करते भी हैं या उनका भ्रम है कि मैं हनुमान जी महाराज की भक्ति कर रहा हूँ। एक इष्ट के तो बहुत सारे भक्त होते हैं, इन भक्तों के एक इष्ट होते हैं, पर सच्चा इष्ट की नज़रों में अपना सच्चा भक्त कौन है? मेन है कि कौन है जो हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त कहलाता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बालाजी का सेवक पर। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि कौन है जो हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त कहलाता है। लोग सच में हनुमान जी महाराज की भक्ति करते भी हैं या उनका भ्रम है कि मैं हनुमान जी महाराज की भक्ति कर रहा हूँ। तो इसी के साथ में एक इष्ट के तो बहुत सारे भक्त होते हैं, जिन भक्तों के एक इष्ट होते हैं, पर सच्चा इष्ट की नज़रों में अपना सच्चा भक्त कौन है? मेन बात तो ये मायने रखती है ना। तो इसी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ और आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी दे सकूँ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया अगर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और वीडियोस देखने मिलती रहें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आजकल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज की आरती करना, उनको लड्डू का भोग चढ़ा देना या पान का भोग चढ़ा देना या उनको माला चढ़ा देना, यही हनुमान जी महाराज की भक्ति है। देखिए, भक्ति यह नहीं होती है दोस्तों। अब आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाता है और जाने के बाद में रोज़ जा रहा है, वो डेली जा रहा है, तो दुनिया की नज़रों में तो दुनिया उसे यही कहेगी कि ना कि ये हनुमान जी महाराज का सेवक है। पर क्या सच में वो हनुमान जी महाराज का सेवक बन गया? हनुमान जी महाराज के रोज़ मंदिर में जाकर उनको लड्डू या भोग चढ़ाकर वो सच में हनुमान जी महाराज का भक्त बन गया? क्या वो सच में हनुमान जी महाराज की नज़रों में अपना भक्त बनने के काबिल हो चुका है? तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि मानो मैं अपने ऊपर ही उदाहरण दूंगा। मैं हनुमान जी महाराज के मंदिर रोज़ जाता हूँ, या किसी भी इष्ट के, आप अपने इष्ट के साथ में इस बात को जोड़कर देख सकते हैं। मैं हनुमान जी महाराज के मंदिर रोज़ जाता हूँ, ठीक है। मंदिर जाने के बाद में मैंने हनुमान जी महाराज को वहाँ पे भोग लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे संस्कार दिखाते हुए वहाँ पर बैठकर जाप किया। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठकर मैंने जाप किया। लेकिन मैं मंदिर से बाहर आया और मंदिर से बाहर आते ही मेरे अंदर के वही अपने डेली रूटीन की क्रियाएं चालू हो गई। जैसे कि मैंने आज इसके साथ में ये करना है, उसके साथ में वो करना है, इसके साथ में ऐसा करना है, इसके साथ में वैसा करना है। इन चीज़ों के चलते हुए मैं निम्न प्रकार के लोगों के साथ में छल करता हूँ दिन भर में, निम्न प्रकार के लोगों का बुरा करता हूँ दिन भर में, निम्न प्रकार के लोगों के साथ में अत्याचार करता हूँ दिन भर में। तो क्या सच में हनुमान जी महाराज मेरी उस भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे? आप सोचिए। और ये तो मैं 2, 2.5, 3 घंटे जाप करने वाली बात कर रहा हूँ। आजकल के लोग क्या भक्ति करते हैं? मंदिर गए, हनुमान जी महाराज को 2 भोग लड्डू के चढ़ाए, 2 लड्डू का भोग चढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा एक माला पहना दी और आ गए कि जी हम हनुमान जी महाराज के भक्त हैं। कुछ उससे भी विशेष हो जाते हैं तो वो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा देते हैं। क्या ऐसी भक्ति से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे? बताइए आप कि आप वहाँ पे जाके तो उनको लड्डू का भोग चढ़ाते और घर जाने के बाद में आप दुनिया भर के साथ में छल कर रहे हो, दुनिया भर के दुष्कर्म आप कर रहे हो। क्या ऐसी भक्ति से हनुमान जी महाराज कभी प्रसन्न हो सकते हैं? या आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त कौन है, या हनुमान जी महाराज किस व्यक्ति को अपना सच्चा भक्त मानते हैं। देखिए, मेरे मान लेने से या आपके मानने से या किसी और व्यक्ति के मान लेने से वो सच्चा भक्त नहीं बनता। सच्चा भक्त केवल वही होता है जिसका इष्ट उसे अपना भक्त माने, उसके इष्ट का मन उस व्यक्ति को देख के प्रसन्न हो जाए कि हाँ, ये मेरा भक्त है और ये मेरी भक्ति करने के काबिल है, तब वह व्यक्ति सच्चा भक्त कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन व्यक्ति हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त बनने के काबिल है, या जिसे हनुमान जी महाराज स्वयं अपना भक्त मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा करने के साथ साथ अपने चरित्र के अंदर हनुमान जी महाराज के गुणों को धारण करना आरंभ कर देता है, वो जैसे मान लीजिए अगर मैंने आज हनुमान जी महाराज की भक्ति चालू की तो मैं एक ही दिन में तो अपने चरित्र को परिवर्तित नहीं कर देता।
नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे मानिए मैं आज मंदिर गया, मैंने वहाँ पे लड्डू का भोग लगाया, बाबा के लिए चालीसा पढ़ा या जाप किया या पुष्प माला दी, चोला चढ़ाया, कोई बात नहीं, उस टाइम पे हनुमान जी महाराज आपको देख रहे होते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी भक्ति के प्रति एक कदम आगे बढ़ाया है। उसी टाइम से वो आपके ऊपर अपनी निगाह बना लेते हैं। अब निगाह बनाने के बाद में जब आप मंदिर से निकल के बाहर गए तो वो आपको देखते हैं भाई बाहर जाने के बाद में व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। अब वही बात आ जाती है, आप बाहर जाने के बाद में दुष्कर्म और उल्टे कर्म करना चालू कर देते हैं, तो वो आपको वहीं पे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ये व्यक्ति मेरी भक्ति के काबिल नहीं है। पर एक व्यक्ति जिसने मंदिर के अंदर जाके हनुमान जी महाराज को भोग लगाया हो या ना लगाया हो, केवल गया, जाप किया और आ गया, या प्रणाम करके वापस आ गया, वापस आने के बाद में वह व्यक्ति हनुमान जी महाराज के चरित्र के समान लोगों के साथ व्यवहार करता है, ना कोई दुष्कर्म करता है, ना ही कोई अपवित्र वाणी बोलता है, ना ही कुछ अपवित्र बातें करता है, ना अपवित्र भोजन खाता है, वो एक सात्विक और एक शुद्ध जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी महाराज अपना भक्त स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति उनके चरित्र को अपने जीवन में, अपने चरित्र में ढाल लेता है, वो स्वयं हनुमान जी के समान ही अपने चरित्र को पावन और शुद्ध कर लेता है। या कोई भी इष्ट सामने वाले व्यक्ति को तब ही अपना असली भक्त मानते हैं जब भक्त अपने चरित्र में अपने इष्ट के चरित्र को धारण कर लेता है। या केवल माला जाप करते रहने से कभी कोई देवता अपने भक्त को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त कभी नहीं मानता। केवल देवता तभी अपने भक्त को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त तब मानते हैं जब देवता को दिखता है कि हाँ इसने मेरे चरित्र को अपने अंदर धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं देवताओं को अभी जैसे नहीं गिनता हूँ, किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए भी अगर दूसरा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने समान ही उस व्यक्ति को देख पा रहा है। आप भी अगर मान लीजिए आपका एक अपना चरित्र है, ठीक है, आपके पास में कोई दूसरा व्यक्ति आया, अगर वो आपके चरित्र से मैच हो रहा है तो आपको वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रिय महसूस होगा। आप अपने आप ही उसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, जाने अनजाने आप उसके क्लोज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। और वही वो आपसे, आपके विचारों से विरुद्ध हुआ तो आप उससे अपने से दूर कर देंगे। आप वो व्यक्ति कैसे आपका प्रिय बन सकता है? मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत डीप बातें अगर आपको करूँगा तो फिर आप वही भ्रमित होते रह जाएंगे। इसलिए मैं बहुत सरल शब्दों में अपने चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ और बहुत सरल शब्दों में लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आजकल की जनता समझ सके कि सत्य क्या है। तो कोई भी इष्ट का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो अपने चरित्र के अंदर अपने इष्ट के चरित्र को उतार ले। अब देखिए, जैसे चैनल हनुमान जी महाराज का है तो मैं जब मैंने इस वीडियो को बनाया है चरित्र के ऊपर तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप भाप सकें कि आपके अंदर आपके इष्ट के जैसे क्या क्या गुण हैं और आप कितने काबिल अपने इष्ट के बन चुके हो और आपके इष्ट आपको कितना प्रिय समझते होंगे। ये अपने आप की तुलना आप खुद कर सकें, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ गुण। देखिए, हनुमान जी महाराज का क्या गुण था कि वह कभी किसी व्यक्ति के साथ में छल नहीं कर सकते थे। अब आप अपने चरित्र के अंदर झांकिए कि क्या आप किसी व्यक्ति के साथ में छल करते हैं या आपके मन में छल करने की इच्छाएं जागृत होती हैं। दूसरा, हनुमान जी महाराज कभी भी अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो आप अपने मन के अंदर झांकिए कि आप अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको अशुद्ध भोजन खाने का मन करता है या आपका मन भी नहीं करता है। इससे आप अपने अंदर की वास्तविकता को जान सकेंगे। अगर आप किसी और से अपनी वास्तविकता पूछेंगे तो दुनिया केवल आपको भ्रमित करेगी। आप स्वयं से अपनी वास्तविकता पूछिए कि आप अपने इष्ट के कितने काबिल भक्त बन चुके हैं। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामा होने के बाद व बावजूद भी कभी व्यर्थ किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। तो आप देखिए, अगर आपके पास बल है, उस बल के होते हुए भी आप लोगों के ऊपर व्यर्थ क्रोध तो नहीं कर रहे हैं अपने बल के घमंड में चूर होकर। इस चीज़ को आप अपने अंदर देखिए, आप स्वयं झांक के देखिए अपने अंदर। और अपने बल का हनुमान जी महाराज सदैव कमज़ोर लोगों की सहायता करने में
उपयोग करते थे। आप देखिए, आप अपने बल का कमज़ोर लोगों की सहायता करने में उपयोग करते हैं या अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज के तो करोड़ों गुण हैं, हज़ारों करोड़ों गुण हैं, मैं क्या क्या आपको गुनवाऊंगा। पर आप इस तरीके से अपने इष्ट के साथ में अपने गुणों को मैच करके देखिए। जितने जितने गुण आपके ज़्यादा मैच होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आप अपने इष्ट के उतने ही प्रिय और अपने इष्ट के उतने ही करीब पहुँचते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि मनुष्य जब अपने अंदर के सारे अवगुणों को ख़त्म कर लेता है और अपने अंदर के सारे गुणों को जागृत कर देता है अपने इष्ट के समान, तब वह अपने इष्ट के लोक में जाने के काबिल बन जाता है। इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों।